जय सच्चिदानंद। होल्ड ऑन। जय सच्चिदानंद। बोलो। सुनाई देता है? हाँ। जय सच्चिदानंद। खास करके ये जो हम 4 हफ्ते से नौमी कलम, ये दादा भगवान मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे कि ऊपर जो अलगपन के सामायिक के साथ ये नौमी कलम संबंधी जो हम प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ रखा है सारे दिन के लिए, 24/7 के लिए रखा है, तो इसके संबंध में दादा भगवान बार बार कहते हैं कि हमने जगत को निर्दोष देखा है और उसके लिए हमारी तपस्या 30 जन्म की थी और हमने व्यवस्थित ढूंढ निकाला। इसीलिए हमें कोई जीव किंचित मात्र दोषित नहीं दिखाई देते, जिसके कारण हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि दोषित देखने से ही हमारा आंखें, हमारा चेहरा, हमारा भाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब बिगड़ जाता है। तो इसके संबंध में आप प्रकाश डाले। दादा भगवान की आपने बहुत अच्छी सेवा की है और आपने दादा भगवान को बड़े अच्छे करीब से देखा है, तो हमें उसका लाभ दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ी बात है जो हमने तो बचपन से दादाजी को देखा और करीब आए तो हर दिन किसी न किसी बात पे हमको एक ऐसा सुझाव मिलता था कि दादा किस तरह से ये रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते। हमको ऑल द टाइम ऐसा होता था कि भाई जिस तरह से दादा पूरे जगत को निर्दोष देख सकते हैं, तो हम घर जाते ही सबके दोष देखना शुरू कर देते, हर एक मेंबर का दोष देखना शुरू कर देते। कितना हैंडल मारना पड़ता था, इतना हैंडल मारते मारते हमारा दम निकल जाता था। तभी भी दादाजी बोलते थे कि भाई ये तो होगा ही, हमारे जिनके साथ आप जो आपके 8 भाई है, इतने घर के परिवार के लोग हैं, उनकी लेडीज है, उनके बच्चे हैं, उन सब के साथ आप इतना हिसाब लेके आए हो, इतना हिसाब। किसी के साथ 5 जनों का हिसाब, किसी के घर में 10 का हिसाब, किसी के घर में 50 जनों का हिसाब, वो हिसाब तो सब लेके आए हैं। वो हिसाब तो कभी छूटने वाला नहीं है, जब तक देह है जब तक एंड तक रहेगा। पर ये विज्ञान क्या करता है कि वो हमने दादाजी के हाजिरी में देखा। तो दादाजी के साथ हीराबा को हमने देखा कि किस तरह से दादा किस तरह से उनको पूरा व्यवहार करते थे, किस तरह से संभावे निकाल करते थे। उनको एक तकलीफ नहीं हो, उनको किसी भी बात पे उनका दादाजी का दोष नहीं निकले, वो ऐसा दादाजी की व्यवहार था। तो ये सबसे बड़ा, हर एक घर में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो या बच्चे हो, वो एक दूसरे को कभी सीधी तरह से देख ही नहीं सकते और माफ भी नहीं कर सकते ना। हाँ माफ भी, वो तो फिर अंदर बैठ के अंदर प्लानिंग करते हैं कि कल सुबह को मैं देख उसको कैसा सीधा करता हूँ, कल उसको देखे। उसकी वो वाली बात मुझे अभी याद आई, पर वो सुबह को मैं उठ के वो बात उसको बताऊंगा कि तुम टेबल पे क्या करते हो रोज। ऐसा प्लानिंग करते हैं, पूरी रात उसकी गड़ामन चालू रहती है और गड़तर अंदर चलता रहता है, मैं नेक्स्ट ऐसा स्टेप लूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। वो दादाजी की हाजिरी में हमने बहुत देखा। पर रोज आके दादाजी के पास हाथ जोड़ते थे, दादाजी मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी दादा रोज ऐसा हो जाता है। तो दादाजी एक बात पे बहुत खुश होते थे, वो बोलते थे तुमको पता चला ना कि ये तुम्हारे से होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पता नहीं चले और उस आर्ग्यूमेंट में आप आ जाओ और दिन रात उसी बात में तुम्हारा चित्त उसमें पड़ा रहे कि मैं कैसे उसको ठीक करूं, तब तक समझो कि बहुत अंधकार में है, बहुत बड़ी अंधकार में है। मतलब सुबह होने का तो चांस ही नहीं। क्योंकि दादाजी ने जब बताया पूरा जगत निर्दोष है, कितनी बड़ी बड़ी बात की, पूरे जगत को निर्दोष देखा और खुद निर्दोष होकर पूरे जगत को निर्दोष देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज को दादाजी की हाजिरी में हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे कितने सारे महात्मा इतनी भूल वाले थे कि मैं बता नहीं सकता हूं। और उनको दादा
किस तरह से, किस सीधी तरह से बात से, कितने प्यार से, कितने उसको अंदर अपने वश में करके वो बात बोलते थे कि वो बात उनकी निकल जाती थी। ये सीखने जैसा है। उनकी पूरी प्रकृति जानते थे कि इसकी प्रकृति कितनी खराब है, तो भी दादा उनके साथ ऐसा टैकल करते थे ताकि उसकी प्रकृति धीरे धीरे उसको खुद को पकड़ में आती थी और घर जाके उसका पूरा व्यवहार बदल जाता था। ऐसा वो सीखने जैसा है। कैसा कि हम घर में बैठे हुए हर एक मेंबर का जब कंप्लीटली निर्दोष देखेंगे ना, तभी ये कला हमारे हाथ में आएगी। छोटी छोटी बात पे उनको बोल देने का, हर एक बात पे हमारे को क्या है, पेशेंस ही नहीं होता है हमारे पास। इतनी उतावल होती है कि मैं कैसे जल्दी उसको बोल दूं ताकि मेरा मन ठंडक हो जावे। और वो मौका ढूंढते हैं। हाँ, उनको ठंडक मिलती है। जब तक वो बोले नहीं ना, तो रात को नींद में से उठा के भी बोलेंगे, मुझे अभी बात याद आई ना, आपने उस दिन ऐसा किया था। क्योंकि उसको ठंडक नहीं मिलती है जब तक वो बोले नहीं। पर हमने दादाजी को कभी नहीं देखा ऑन द स्पॉट समाधान, ऑन द स्पॉट हर एक चीज को ऑन द स्पॉट वो सही जगह पे रख देते थे। ये हमको सीखने का है कि हमारे घर व्यवहार में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम कैसे निर्दोष है वो देखो। वो अपनी प्रकृति अपने साथ लेके आए हैं। अभी हम कितनी बार अपने दूसरों की प्रकृति की तरफ फोकस लगाते हैं। ये खाना कैसे खाता है, टेबल पे सब गिरा देता है, फिर मुझे टेबल साफ करनी पड़ती है, नैपकिन हमेशा ऊंधा रखेगा, नैपकिन इसी जगह पे ये रखेगा, बोल बोल के थक गई हूं तो भी सुनता नहीं है, बोल बोल के उनका पूरा जीवन इसमें निकल जाता है, नैपकिन को सुधारने में पूरा जीवन निकल जाता है। और फिर दादा होते तो क्या करते, वो रोज नैपकिन उठा के वो सोफा पे रख के आते। वो दादा क्या करते थे, वो रोज वहां से सोफा से उठा के वो उधर हैंगर पे डाल के आते। एक बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 11वीं टाइम उसको पता चलेगा। पर हम जितना बोलते हैं वो उतना ही ऊंधा करता है। उसको करने दो, ये जब तक इसका टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होगा ना, मैं नैपकिन उधर ही रख के आऊंगा। ये ऐसा मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, मेरे घर में ही सुना है मैंने। मैं जानबूझ के मैं हैंगर नैपकिन उधर, मैं जानना चाहता हूं कि तेरी ये वाणी कब बंद होती है, क्या बोलते हैं, तेरा ये टेप रिकॉर्डर कब बंद होता है। तो दादाजी होते तो ऐसा बोलते, बिना बोले बिना कहे वहां से नैपकिन उठाया और सीधा उसके सामने ही जाके हैंग करके आने का। 10 बार ऐसा करने का, 11 वक्त वो कान पकड़ेगा। अगर ये नहीं करते तो पूरा जीवन उसको बोलना पड़ेगा, हैंगर सही जगह पे रखो, नैपकिन सही जगह पे रखो, ये क्या कर रहे हो, और टेप रिकॉर्डर ही बंद नहीं होती है। सही है। एक बार मैं हकीकत बताऊं, हमने तो एक ही बार में हम सीखे। हमको तो इतना कुछ स्टाइल था नहीं, कुछ समझ थी नहीं। तो दादाजी बैठते थे, तो दादाजी का सिस्टम बहुत क्लीन था, बहुत सिस्टमेटिक। अगर उनके गोल 2 तकिए हुआ करते थे, साइड में रखते थे, तो उनके साइड में तकिए में वो हमेशा एक अच्छा सा नैपकिन रखते थे। तो वो दादाजी को कभी बलगम होता था, कभी ऐसी छींक आ जाए, तो हमेशा नैपकिन उनके दोनों साइड में रखते थे। तो हम क्या करते थे, जैसे ही दादा ने नैपकिन उठाया तो हम फिर उसको नैपकिन को उठा के सीधा इधर साइड में रख देते थे, बरोबर। तो दादा भी ऑब्जर्व करते थे। तो एक बार आपता पुत्र ने क्या देखा कि दादा ने ऐसा नैपकिन रखा, तो उसने भी ऐसा साइड में रख दिया जैसे वो दादाजी ने रखा। तो दादाजी तो हमेशा परीक्षा करते थे सबकी कि कितनी उसको व्यवहार के समझ आई है। तो ऐसा गोल गोल करके दादा उसने भी ऐसा रख दिया। तो दादाजी ने थोड़ी देर ऐसा देखा पर उसको पता नहीं चला। फिर क्या किया, बात करते करते उसको बिना बोले वो नैपकिन उठाया और उसको फोल्ड किया और अच्छी तरह से गोल तकिए पे रख दिया। तो हमने सबने ऑब्जर्व किया। मैं बोला दादा बोल सकते थे कि आऊ मुकवानु है नैपकिन, तमने समझण नहीं पड़ती। एक शब्द नहीं बोला और खुद के हाथ से नैपकिन को हाथ में उठाया और अच्छी तरह से फोल्ड किया करके ऐसा रख दिया, और उनकी तरफ देखा तक भी नहीं कि तूने क्या किया। इसको बोलते आवड़ा। फिर उसके बाद तो उसको समझ में आ गया कि दादा को नैपकिन ऐसा ही रखना पड़ता है। ये मैंने क्या किया, एक ही बार एक्शन में बिना बोले नैपकिन को सीधा करके रख दिया उन्होंने। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादाजी कैसे टैकल करते थे। यही टैकल करने जैसी है हमारे को घर में।
तो हमारी वाणी बंद हो जाएगी, बोलना बंद हो जाएगा, और सबके अंदर जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बोलने से नहीं आता है। तो कविराज का एक पद है ना, जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है, बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। परफेक्ट परफेक्ट। बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत दादाजी को ऑब्जर्व किया हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। तो अभी केशव आनंद जी त्रिमंत्र बोला है, दीपक आनंद जी आप जो कोई है वो फॉलो कर सकते हैं आपके आसपास। हाँ, यस यस, फुल। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुक्तारो, सव पावपणासनो, सर्वपावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय